नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। भाइयों, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म के पूरे प्रयास रहते हैं कि अच्छी से अच्छी जो हमारी मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएं हो उनकी जानकारी समय समय पर आपको से साझा हो, और जो हमारे इस देश की जो बड़ी से बड़ी संस्थाएं हैं, अच्छे से अच्छे जहां पर ब्रीडिंग के कार्य किए जाते हैं, एक से एक बढ़ चढ़ करके नस्लें जहां तैयार होती हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए और उनकी जानकारी आप तक साझा हो। तो आज हम बहुत अच्छी एक जानी पहचानी जो काफी ब्रीडर हैं, अच्छे गौ प्रेमी हैं, वो भाई भली बाती जानते होंगे, काफी भाइयों ने अच्छे नाम भी सुने होंगे। तो यहां हमें मुख्य साहिवाल और थारपारकर गौ माताएं देखने को मिलती हैं इस संस्था के द्वारा, और अनेक सीमन स्टेशनों पे अच्छी से अच्छी बड़ी बड़ी जो आज संस्थाएं हैं वहां पर यहीं से बुल और गौ माताएं जाकर के अपने देश में जो नाम अच्छा जहां पर स्थापना की है, अच्छी जो है ना प्रोजनी और गौ माताओं ने जो पहचान की है, तो वो यहां अवश्य जुड़ी हुई है। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम साहब? भूपेंद्र जी सिंह जी। जी, ये कौन सी जगह है सर? ये श्री मस्तानगढ़ जी हाँ जी जी श्री मस्तानगढ़ डेरा जी। जी नाम तारीखू का संसदा जी ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ जी ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਰ ਪਾਰ ਕਰ जी। और साहिवाल जी गऊ है जो उसकी संभाल अच्छी से अच्छी मतलब जी लेके गा बच्चे जी तैयार करो जी। कितने साल पुरानी है सर ये गौशाला? ये समझो भी आप जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना बगा- तो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना अलग अलग हुए? हाँ, मतलब हाँ जब ये अलग हुए उस तो ही श्री साधु प्रताप सिंह जी ने ये साहिवाल गायें जी मतलब यहाँ रखी। यहाँ रखी। हाँ जी, नहीं आज भी हमें सुनने को मिलता, पाकिस्तान में भी हमारी साहिवाल की अच्छी नस्लें अब भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या ये ब्लड जीन जो हाँ जी। घुमाता है वहां से हम कह सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान से आई हुई है? हाँ, जब ये अलग हुए ना जी। तब श्री साधु प्रताप सिंह जी जी। लेके आए जी। अपनी नस्ल ये बिल्कुल गौशाला। बिल्कुल। और फिर यहाँ आकर के जो नस्ल पे काम किया और और आज हाँ जी। बहुत अच्छी देखने को हाँ मिलती जी, है। श्री साधु जगजीत जी। सिंह जी ने जी। थार पार गावां दा फिर इत्थे मतलब लियांदा। अच्छा, हाँ जी, तो फिर थार पार्क गावा श्री साधु जी। जगजीत सिंह वेले ये सारा पहला थार पार्क था। बिल्कुल और भैणी साहब साहिवाल प्योर जी फिर सच्चे पातशाह जी कृपा की इत्थे साहिवाल लियाए, जी फिर थार पार्क हुई जी। हौली 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 मतलब सच्चे पातशाह की कृपा नाल चढ़दी कला च। अच्छा, अपने जो साथी हैं, अगर यहाँ गाय बिक्री भी होती है साहब? नहीं, कोई बिक्री नहीं हाँ, होती? ना ना, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई गाय बिक्री नहीं होती है हाँ जी, हाँ जी, कि आप ऐसा सोचें यहाँ से बिक्री हो। यहाँ हाँ। इस संस्था को दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अच्छी हमारे देश में कैसी कैसी एक महान संतों द्वारा और महान व्यक्ति जिन्होंने ऐसी सोच बनाई है, ऐसे जो ना इन गोमाताओं के प्रति रुझान दिखा है, वो देखने को मिलता है, दर्शाना है। आप प्योर साहिवाल की पहचान और थार पार करके इस संस्था के द्वारा कर सकते हैं मस्तानगढ़। अच्छा, ये और बाहर हमारे यहाँ इस हरियाणा से भी बाहर कई संस्था, ये तो हरियाणा में आती है? हरियाणा च होगी जी, एक साडी बंगलौर होगी, बंगलौर हो गई, आइए चलते और रहेंगे। भैणी साहब होगी जी लुधियाना के पास जी भैणी साहब जी। हाँ जी, मतलब अनेक जगह पे संस्थाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे लगभग अंदाजा है सारी संस्थाओं में मिला के लगभग कितनी गोवंश है अपने पास? सारी कुल मिला के मेरे हिसाब से होगी 3,3500। 3,3500 गोमाताएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस है सारी थार पारकर और साहिवाल, साहिवाल बस दोनों ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर लगभग कितनी गोमाताएं हैं इस यहाँ स्थान पे? मेरे पास इस टाइम 100 है। 100 है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास 100 है इस टाइम। अच्छा, एक चीज का तो ध्यान रखते होंगे, थार पारकर को थार पारकर बुल से ही गाभिन होती बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। साहिवाल को साहिवाल। ऐसा तो नहीं होता कि कोई थार पारकर गोमाता साहिवाल बुल से क्रॉस हो गई या साहिवाल ना थार ना पारकर ना से ना हो गई? ना ना, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो चीज होगा वो ओरिजिनल चीज बिल्कुल ओरिजिनल होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे दूध भी इन गोमाताओं ने अच्छा दिया। और एक बात बताइए साहब,
जो यहाँ इनको खाना पीने की जो व्यवस्था दी जाती है, हाँ जो इनका चारा भूसा होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो आप कहाँ से लेते हैं? वो साडा अपना ही तैयार है जी सारा। वो अपनी संस्था से ही आता है? हाँ जी, हाँ जी, बाहर से मोल नहीं? नहीं लेंगे, जैसे कुछ अच्छा, मोल नहीं ले। ये तूड़ी का जी। जो भूसा बोलते हैं, हाँ तूड़ा, जी, उसका शेड हाँ जी। बना हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा। 300 ट्राली पड़ती है जी। 300 ट्राली पड़ती 300 है। ट्राली। कितनी जमीन है यहाँ इस संस्था के नीचे? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1200 ਏਕੜ ਹੈ। 1200 एकड़। हाँ जी, हाँ जी, और जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। गौ माताओं संभालते हैं, दूध वही पीते हैं, वही कोई सारा कंडीशन कितना दूध पीना कुछ नहीं, ना, ना। अपना खाओ पियो, खाने पीने की बस, तो बस। कोई किसी की बंदिश नहीं है बंदिश नहीं है। भाई, कोई भी कहीं कितना अच्छा। ये जो शेड है, इसमें सारी जो गौ माताएं निरंतर, आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने मित्र साथियों को भी और आपसे साझा करूंगा विचार, कि एक चीज देखिए, कितने खुले शेडों की व्यवस्था है। ऐसे नहीं कि जो ना एक ही जगह सबको इकट्ठा करके, और वो मतलब एक तरीके से जो व्यवस्था की गई है, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और सेहतमंद, क्योंकि जो साफ सफाई और इन बातों का ध्यान, जो महत्व बहुत कुछ गौ माताओं के माध्यम में रखता है, कि कैसे क्या होना चाहिए। पूरी ऐसे जी ये इनमें गौ माताएं रहती हैं, तो ये संकल जो लगी हुई है, दूध के टाइम बांधनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, बस बस दूध के टाइम बांधते, बाकी खुला रहती है सब? बस बस। बाकी समय जो हमारे जो मित्र साथी हैं और यहाँ के जो गौ माताओं के साथ जुड़े रहते हैं, परबारी, उन्होंने बताया कि जो ना पूरे प्रेम के साथ सिर्फ दूध मिल्किंग में इनको बांधा जाता है, और पूरा इनका ख्याल। आप इनकी सेहत से भी ये एक चीज तो देखने को मिलती है जी, आप लोगों की सेवा ये गौ माताएं जो भी यहाँ दर्शन करने आता है उनको अपने आप बता देती हैं कि ऐसा नहीं छुपाया हुआ, कि इनकी सेहत अपने आप मुंह से ये बोल के बताती है कि हाँ आप लोग क्या सेवा करते हैं, कैसे इनका रखरखाव ये करते गौ हैं। माता, जो ये गौ माता है ना जी, ये एक स्वर्ग में है जी, बिल्कुल 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 स्वर्ग में है ये जी। हाँ जी। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा, हर आदमी एक गौ माता तो अवश्य रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्यों रखे, पूरी रखे, 4-5 कम से कम रखे, 4-5 रखे, हाँ। कम से कम एक गौ से तो जुड़े। बिल्कुल, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी की लाचारी है, स्थान की आवश्यक कमी है, या किसी, क्योंकि हर आदमी हर कार्य नहीं कर सकते भाई, बड़े किसी कार्य पे, फैक्ट्री में या और कहीं पे भी, या अच्छी जॉब में है, वो गौ माता रख नहीं सकते, तो कम से कम उससे जुड़ तो सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप कोई भी हमारे साथी किसी कारणवश अगर गौ माता नहीं भी रख पाते, हाँ जी, मैं एक तो गो सेवा, गो भक्ति जो होती है, हाँ जी। अगर हम रास्ते से चल रहे हैं और किसी गौ माता के मुंह में पन्नी दिखाई देती है, उस पन्नी को निकाल करके हम फेंक देते हैं, वो भी एक गो भक्ति ही कहलाती है, बिल्कुल। वो भी एक गौ सेवा ही कहलाती है। हाँ जी, और किसी न किसी माध्यम से तो गौ माता से जुड़ना चाहिए, चाहे हम उसका दूध खरीदते हो, किसी किसान से अगर गौ माता का दूध खरीदते हैं, हाँ जी, हाँ तो वो भी एक हमारी गौ माता को बचाने का काम करता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, ब्रीडिंग का क्या महत्व होता है, नस्ल सुधार का? हाँ जी, हाँ जी, नस्ल मतलब ये ऐसी गौ माताएं देखने को इतने लंबे समय से अच्छी नस्लें अब भी बरकरार है, हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं ये आपने कहीं किसी फैक्ट्री में बनवाई हो, बिल्कुल ये तो हमारे बुजुर्गों से चलती चलती आ रही है धरोहर। लेकिन जो हमारे समाज में, जो गांव में देखने को मिलती है, वो नस्लें बिगड़ चुकी है, वो ये क्या कारण है, ये समझाएं आप। ये एक तो लालच हो गया लोगों को, और ये दूध का हो गया। अच्छा, ये एक नंबर क्वालिटी का दूध थार पार कर और साहिवाल ही दे सकती है जी, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ बचा सकती हर रोग तो। बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ अमेरिकन है वो तो एक केमिकल दे रही है, तो लोग ले रहे हैं हमसे। ये गौ माता जो एक हिंदुस्तानी श्री सतगुरु राम सिंह जी ने इस वास्ते कूकिया की शहीदी पाई, शहीद होए, तोहफा हो गए उडे साडे सिख सतगुरु राम सिंह जी, ठीक है जी। अंबरसर बुचड़ वजे सिखा ने जी, उथे गौ माता की रक्षा की, गौ माता छडाई बुचड़ा तो। हाँ, ये साडे सतगुरु राम सिंह जी ने सब तो पहला बिल्कुल काम किया जी। इस करके ये साडी गौ माता, असि आपदे प्राण दे देंगे पर इन्हू तत्ती वार नहीं लगन देंगे जी। ये होती है हमारी गौ भक्ति, ये होती है गौ के प्रति सोच। मैं एक बात तो आपसे साझा भी करना चाहूंगा कि जैसे ये मैंने कहा कि कहीं फैक्ट्री से बनाई हुई नहीं है, हमारे बुजुर्गों से चलती है, तो हमारी धरोहर है। बिल्कुल जी।
अब जिस बात पे आना चाहते हैं, ये कैसे बची, इनकी नस्लें कैसे बची हुई, क्योंकि आपने समय समय पर बीज का ध्यान दिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, अच्छे नंदी का चयन किया। हाँ जी, हाँ जी। आपने ऐसा नहीं किया कि कहीं किसी नंदी से किसी गोमाता का गर्भ हुआ, किसी से किसी, उससे नस्लें बिगड़ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर दोबारा से हमारा समाज ऐसे कार्य पे रहे तो हमें किसी अन्य पशु की तरफ भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सानू हुक्म ही ये सच्चे पातशाह जी का भी पूरा ध्यान देना जी, तो ऐसा बिल्कुल ही होना जी, मतलब बिल्कुल प्योर चीज जी मतलब साहिवाल ते साहिवाल, थार पार्क ते थार पार्क, बस। मतलब दूसरी बाहर की नस्ल कोई भी नंदी, दूसरा बाहर का आवारा नंदी इन गोमाता में नहीं घुस सकता। नहीं एंट्री नहीं, बंद है बिल्कुल, चारों तरफ से आपकी फिक्स बाउंड्री हाँ है। जी, हाँ जी, और बंद है कि कोई आवारा अन्य जीन इसमें ब्लड जीन आ ही नहीं एक सकता। और भी है जी, ये थार पार्क और साहिवाल जी, जो पीछे से रोग आया था, जी, फिंसी रोग, जो हाँ हाँ, वो जिसको लंपी रोग बोलते थे, लंपी, काफी हमारे देश में गौमाताओं का बहुत आया जो है ना बहुत दुखद घटना और हुई। सच्चे पातशाह जी की कृपा अनुसार जी, इतने किसी को एक बछड़ी ना बछड़े को आया, बिल्कुल। मतलब किसी भी शिशु को, छोटे से बड़े तक, किसी को भी कोई लंपी की बीमारी नहीं आई। क्या बात है साहब। तो आपने क्या टीके लगवाए? बिल्कुल नहीं, टीके भी नहीं लगवाए। टीके नहीं लगवाए। तो क्या किया? और क्या बाद में जब दवाई आई जी, इंडिया में पहली दवाई भी ये लगाओ जी, और सरकारी डॉक्टर आए भी ये लगवाओ, और मैंने मना कर दिया। मैं कहा यार नहीं, साडे नहीं है। वो बोला भी लगवाने पड़ेंगे। फिर मैं अपने ऊपर जो मेरे भाई साहब गुरचरण भाई जी ने, गुरचरण सिंह, उनसे मैंने बात की। मैं भाई साहब एवं डॉक्टर आए ने इस चीज के टीके लाने चाहते ने, किवें जैस या ना हो। फिर भाजी ने कहा भी जरूर लवाओ जी, पिलवाओ, अपने भावे नहीं भी फिर लवाओ, जो आया लेके उसको लगवाओ जी। तो जी आपने बताया हमारे मित्र साथियों को कि कहीं भी देखने को ये, एक तो मैं इस बात को भी महत्व देने की कोशिश करूंगा कि आपका जो गोमाता के प्रति लगाव, मेहनत, वो भी जो है ना मायने रखती है। और फिर रख रखाव, आपने नस्ल को बचा करके रखा। बिल्कुल जी, तो वो चमत्कार सच्चे पातशाह की कृपा है जी, बिल्कुल। तो मित्र साथियों, नाले फिर एक हो देखो जी, आम गांव बाहर जो जितनी अमेरिकन देसी जो दूजी साइव अमेरिकन जी, जर्सी, दूजी तीजी जिन्नी नस्ल है जी, उसको एक चिचड़ी पड़ती है जी, हाँ हाँ, बहुत पड़ती है चिचड़ी, बहुत पड़ती है। और ऐस गाइया नु देख लो, कोई गां पकड़ के देख लो, किसी के साथ चिचड़ी नहीं लगा। अच्छा, इसकी ब्लड में इतना पावर है जी, आम कीड़ा इनको छू नहीं सकता। एक तो सबसे बड़ा महत्व जो आपने मेरे को बताया कि सारा शुरू से लेकर के अब तक ऑर्गेनिक ही इनको मिलता रहा, बस। किसी केमिकल का, किसी भी दवाई का इनको माताओं में प्रयोग नहीं हुआ। नहीं। जो चारा, जो खाने पीने का था, वो आपने सुरक्षित ही गौ माताओं को दिया। ये बहुत बड़ी जो है ना, आपने जैसा आपने खाया वैसा ही गौ माता को दिया। तो मित्र साथियों, हम अच्छी जानकारी भी हमें मिली, बहुत कुछ हमें जानने को मिला, और यहां से सीखा भी। आप भी कुछ सीख सकते हैं कि ऐसी अभी भी बचा करके रखी गई हैं गौ माताएं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ज्यादा कुछ हमारा नहीं लॉस हुआ है। अब भी अगर हम गौ माताओं की तरफ ध्यान देते हैं, नस्ल को बचाने का जो कार्य करते हैं, तो अब भी हम इनको वापिस, हमारे जो पूर्वजों का जो धरोहर हुआ करती थी, जो धन हुआ करता था, वो दोबारा से सुरक्षित हमारे बीच में वापिस आ सकता है। साहब, इसके बारे में बताओ आप। ये इंजन है जी। जी, ये जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, जब मस्तानगढ़ आबाद हुआ जी, तो ये श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने जी मंगवाए जी बाहर से जी, ठीक है जी। तो ये यहाँ के डेरे का मतलब बोर, लाइट का, बोर का सारा काम इसी इंजन से होता था। चुक्की सब यही चलाता था। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, 800 आरपीएम। हाँ जी, हाँ जी, 800 आरपीएम, 800 आरपीएम। अच्छा, इसका डेट वेट पता है कुछ ध्यान में कि कौन से सन की बात है? ये कम से कम ये 50-60 साल पहले का, 50-60 साल पहले, मतलब आजादी के थोड़े से बाद का ही बाद का जब ये आजाद किया
ये आबाद किया मस्तानगढ़ जी। इलाका एरिया। अच्छा हाँ वो मतलब ये सब तो पहला यहाँ साडे ये गुरु जी ने मंगवाया था। जी जी जी। हाँ जी। ये अब आपने पहचान के लिए पहचान रखा के हुआ लिए है। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ जी ਉदय ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ जी ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ जी ਉਹ संभाल के रखनियां। जी जी, बहुत हाँ बड़ी जी, हाँ यही जी। होती है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तो कहाँ देखने को मिलती हैं ऐसी हाँ जी, चीजें। हाँ जी, अच्छा ये इस इधर हाँ जी। ये जो बने हुए हैं मकान फ्लैट ये यहाँ हमारी साध संगत रहती है जी, जो सेवा करते हैं जी, वो परिवार वाले। जो परिवार हाँ, रहते हैं वो यहीं रहते हैं यहाँ ही मौजूद। रहते हैं। हाँ जी, यहाँ जो आश्रम में मतलब गौ माताओं की जो भी सेवा करते हैं जो इधर भी जो रहते हैं। खेती बाड़ी जो भी यहाँ का तो सिस्टम है धीरे सारा धीरे वो थोड़ा जल्दी में ये कवर करने की करते हैं। कोशिश करेंगे, तो बाकी क्योंकि आज एक जो संस्था के जो है ना बहुत ही श्री शुभ दर्शन सतगुरु हम उदय कर पा रहे हैं। सिंह जी दी मतलब छत्र छाया आगे हेठ। चलेंगे। तो मित्र साथियों, आपको इस जानकारी से कैसा लगा? आप हमें जरूर अपने भी विचार साझा करें। हमारी कोशिश रहेगी हमारे देश के कोने कोने तक अच्छी संस्थाओं में अच्छा जो कार्य चल रहा है उनसे आपको समय समय पर जानकारी देते रहे। तो आइए मिलकर के बोलते हैं जय गौ माता की, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों।